और अगली खबर भी दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में चल रहे घुसपैठियों के खिलाफ अभियान में दिल्ली की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है तो 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें 5 बांग्लादेशी भी शामिल हैं। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घुसपैठियों के समर्थन पर घेरा है, तो इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर दिल्ली में देखने को मिल रही है। घुसपैठियों का सवाल, राजधानी में सियासी बवाल, दिल्ली पुलिस का बड़ा अभियान, फर्जी बांग्लादेशियों की हो रही पहचान। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज पहुंची, जहां पुलिस ने स्लम एरिया में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र और बाकी के दस्तावेज चेक किए। दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे अभियान चला रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 6 ऐसे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने इनके फर्जी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड बनवाए। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है janataprints.in, जहाँ पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों में फर्जी वेबसाइट चलाने वाले, आधार कार्ड ऑपरेटर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 आधार कार्ड सीज किए हैं। आरोपी फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान पत्र बनाकर घुसपैठियों को भारत का नागरिक साबित करने में मदद करते थे। अवैध बांग्लादेशी जंगल के रास्ते या फिर ट्रेनों के जरिए भारत में दाखिल होते हैं। दिल्ली में ये गिरोह इन लोगों के दस्तावेज तैयार कराता था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था और उसी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भाजपा ने दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोला। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस राष्ट्र विरोधी अभियान से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। अब उनकी चाल और झूठ दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। सीधे तौर पे इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। सीधे तौर पे हरदीप पुरी जी ने उनको दिल्ली में बसाया है, उनसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए। हमारे देश के बच्चों का अधिकार दूसरे देश के इलीगल घुसपैठिए क्यों छीने? और हम इनको चिन्हित करके हम इन्हें कोई सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। इनको डिटेंशन सेंटर में ले जाइए और इनको जिस देश से आए हैं इलीगल घुसपैठ करके उस देश में भेजेंगे। दिल्ली में 11 दिसंबर से दिल्ली पुलिस बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चला रही है। एमसीडी ने भी बांग्लादेशियों की पहचान शुरू की है। एमसीडी ने 21 दिसंबर को शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अवैध बांग्लादेशियों के संबंध में नोटिस भेजा था। एमसीडी ने शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने और उन्हें नगर निगम के स्कूलों में दाखिले लेने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाना चाहिए। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।